मेरा नाम आरुष गुप्ता है। मैं 11वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामपुकार प्रसाद है। मैं अभी सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता हूँ। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, संस्कृत ट्यूटोरियल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का यह वीडियो मुख्य रूप से कुछ दिन पहले जो CBSE क्लास 10th के रिज़ल्ट आए हैं, उनमें जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उनका साक्षात्कार हम लेकर के आए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने परीक्षा में मेहनत किया, क्या उनकी तैयारी रही, क्या सोच रही। साथियों, विशेष रूप से मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा, अस्माकं संस्कृत गौरवा, हमारे संस्कृत के गौरव। आज जितने भी संस्कृतानुरागी हैं, संस्कृत के पंडित विद्वान और संस्कृत के प्रेमी हैं, आज इन बच्चों के प्रदर्शन को देखकर, जानकर बड़े ही गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे और संस्कृत भाषा भी इन बच्चों पर गर्व करेगी। तो आइए बिना विलंब किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ आज हैं आरुष कुमार। आइए हम उनके विषय में उनसे ही जानते हैं। उनका प्रदर्शन इस बार की परीक्षा में संस्कृत विषय में बेहतर रहा। इन्होंने अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है, सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। आरुष कुमार, आपका संस्कृत ट्यूटोरियल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय आप दें। मेरा नाम आरुष गुप्ता है। मैं 11वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम रामपुकार प्रसाद है। मैं अभी सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता हूँ और संस्कृत मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप संस्कृत भाषा विषय के रूप में कब से पढ़ रहे हैं? यही करीब 3 साल से। और स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हुई थी पढ़ने में, बट अब मज़ा आता है। संस्कृत विषय को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं? यही कि संस्कृत हमें हमारे कल्चर से जोड़ता है। ये सब्जेक्ट बहुत शुद्ध है और इससे हमारा व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है और इसमें जानने के लिए भी बहुत कुछ है। आप यह कहना चाह रहे हैं कि संस्कृत जो है संस्कार की भाषा है, भाषाओं की जननी। इसमें सभी संस्कार व्याप्त हैं, तमाम प्रकार के जो है इसमें ज्ञान व्याप्त है। संस्कृत एक सागर के जैसा है, यह ज्ञान का सागर है ना। इस भाषा में सभी वेद, सभी पुराण और इसमें जितने भी विश्व के समस्त ज्ञान हैं वह व्याप्त हैं। ठीक है, अपने विद्यालय के बारे में बताइए। मैं सेंट जोसेफ स्कूल में हूँ। स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। बट सर हमारे जो हैं उनसे मैं क्लासेस लेता हूँ और जो वो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इस कारण से आज मैं इतना एग्ज़ाम में स्कोर कर पाया। मैं आपको बता दूं कि आरुष कुमार, इन्होंने संस्कृत जो है क्लास 8 से पढ़ना शुरू किया है। आप ये बताएं आरुष कुमार कि आपने जब संस्कृत पढ़ना शुरू किया उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, और फिर आपने संस्कृत को पढ़ते हुए ऐसा क्या आपने तैयारियां की, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने फॉलो किया और आपने बेहतर अंक प्राप्त किया? शुरू में जब मैंने संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं एकदम नया था, संस्कृत के लिए कुछ नहीं आता था मुझे और बहुत घबराया हुआ था कि शायद ही कुछ अच्छा कर पाऊँगा इसमें। बट फिर सर के साथ ज्वाइन किया मैंने इनकी कोचिंग और
धीरे धीरे करते करते थोड़ी प्रॉब्लम हुई। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता था, बट करते करते थोड़ा इंटरेस्ट आया और फिर आज जाके थोड़ा मेहनत करके अब ये अंक प्राप्त किए मैंने। आपके संस्कृत में कितने मार्क्स थे? 99। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप इतना बेहतर कर पाएंगे? अगर सोचा था तो कब आपको ऐसा लगा था कि आप इतना बेहतर करेंगे, या क्या आपके विचार हैं? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, बट जैसे जैसे स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होते थे थोड़ी धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूव करते गए। पिछले से आगे बेटर था, प्रोग्रेस होता गया। फिर टर्म 1 में जब फुल आए मेरे 40 में से 40, तो लगा अब तो बहुत अच्छा जाएगा टर्म 2 भी। बहुत बढ़िया। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके भावी भविष्य के जो है आपके उज्जवल भविष्य होने की मैं कामना करता हूं। आप अपने जीवन में जो आपके टारगेट हैं, जो आपके सपने हैं, आपको आपके सपने प्राप्त करने में मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके सारे सपने पूरे हों और आप इसी तरह से लगन और मेहनत के साथ आप आगे बढ़ें। जो बच्चे इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने मेहनत किया, स्टार्टिंग में आपको भी लगेगा कि नहीं टफ़ है, बट धीरे धीरे मेहनत करने से आप भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपको बधाई। तो हमारे साथ अब आरुष के माता पिता हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वे अपने बच्चों की इस उपलब्धि पर क्या कहना चाहते हैं और बाकी बच्चों के लिए उनका क्या संदेश रहने वाला है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे को मौका दिया है बोलने के लिए। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं जब बाहर से आया था, नोएडा से यहाँ पे आया था, उस समय आरुष फ्रेंच पढ़ा करता था। तो वो बिल्कुल उसे संस्कृत नहीं आती थी और मैं काफ़ी डरा था कि ये, और यहाँ पे यहाँ की कहलगांव की जो भाषा थी स्कूल की, सेंट जोसेफ की, वो बिल्कुल मतलब प्योर संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ उसमें करता था। तो मुझे एक डर सा हो गया था कि आरुष कैसे परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि अचानक से क्लास 8 से शुरू करना संस्कृत तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो एक तो ये एंगल था। दूसरा कि जो लैंग्वेज भी इतना डिफ़िकल्ट संस्कृत मानी जाती है, और चाहे उसको बोलना लिखना समझना परिष्कृत भाषा है, बट इस भाषा को अच्छे से करना ये भी एक डिफ़िकल्ट था। और चूँकि मैं भी संस्कृत का काफ़ी मतलब अच्छा मुझे भी शौक़ रहा है संस्कृत भाषा का, तो इस कारण से मेरे को भी पता था कि इसको करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस कारण से मैंने मतलब मेरे में डर था। तो फिर पता चला ये संस्कृत पांडे सर के बारे में, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया। तो फिर इन्होंने आरुष को मदद करना स्वीकार कर लिया और फिर कंटिन्यूसली इनका इंटरेक्शन होता रहा और अमेजिंगली बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया। इनकी जो मैं कुछ खूबियों को गिनाना चाहूँगा। पहला तो इनका जो यंग होने के कारण इनके जो पेडागोजी मेथड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, वो काफ़ी ही बढ़िया है, टेक्नोलॉजी से भी है। तो इसके कारण से कोरोना जैसे टफ पीरियड में भी ये बच्चों के कांटेक्ट में रहे और डिलीवर कर पाए। दूसरा कि इनकी जो कंटिन्यूस मेहनत और लगन के कारण बच्चों में एक सिस्टमैटिक जो होता है, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से सोचना डेवलप करना और हर टेस्ट पीरियोडिकली टेस्ट लेना, ये सब बच्चों को काफ़ी टच में रखा। और हमेशा ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना के पीरियड में भी कि काफ़ी सब्जेक्ट मैटर से इधर उधर भटके। तो इस तरीके से इन्होंने, इसके बाद भी मेरे को ये इतना लगता था कि आरुष इतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मे बी कि 90+ ले आएगा, बट इन्होंने तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। तो मैं काफ़ी खुश हूँ आरुष के रिजल्ट, संस्कृत के परफॉर्मेंस से, और सर के जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उससे भी मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसी तरीके से बच्चों को गाइड करते रहें और एक नया आयाम अपने
कायम करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सुंदर अपने विचार रखे। और कहीं ना कहीं अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, तो उसमें माता पिता का विशेष योगदान होता है। माता पिता, गुरु का तो होता ही है, माता पिता का उसमें बहुत विशेष योगदान होता है। और हम लोग सुनते आए हैं कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वह औरत जो है आज माँ के रूप में हमारे साथ हैं। हम आइए उनसे जानते हैं कि वे क्या सोचती हैं, वे कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने आरुष के जो है इस परफॉर्मेंस के पीछे उन्होंने प्ले किया। वास्तव में हम इसे बहुत ही साधारण रूप से देखते हैं, लेकिन माँ का जो डेडिकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है अपने बच्चों के प्रति। आइए हमारे साथ हैं मैम, आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे ये मौका देने के लिए। मैं तो अपने बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ। हर एक माँ बाप खुश होते हैं, तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन हमें सही में उम्मीद नहीं थी कि आरुष का इतना अच्छा संस्कृत में आएगा, क्योंकि मतलब यहाँ आने पे ही इसने संस्कृत पढ़ना शुरू किया है जब से हम यहाँ आए हैं। लेकिन ये है कि आपके सर के गाइडेंस में पूरा रहा ये। और देखा जाए तो मेरा संस्कृत बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि जितनी संस्कृत सुंदर भाषा है उतनी कठिन भी भाषा है। तो इसीलिए हम लोग को लगता था कि हाँ, जैसे मेरा भी था कि लगता था कि चलो बस पास हो जाए, इतना था मेरा। उसी तरह से बच्चे में भी था कि हाँ अच्छा नंबर लाए, लेकिन इतना अच्छा लाएगा तो ये बच्चे की मेहनत और सर का जो सपोर्ट रहा है पढ़ाने का, उसका मार्गदर्शक के कारण ही हो पाया है। जो प्रॉपर सर ने गाइडलाइन दिया उनको, तो उसके लिए मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि आज आरुष को ये मौका मिला कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए। और मैं यही चाहूँगी मेरा दूसरा बच्चा है वो भी आगे अच्छा करे और बाकी सभी बच्चे अच्छा करें। और आगे आरुष को भी तो खुश हूँ मैं उसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हर माता पिता खुश होते हैं, यह सबसे बड़ा गौरव का क्षण होता है हर माता पिता के लिए जब बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी कि सर के बारे में स्पेशली कहना चाहूँगी कि सर मतलब इतने मेहनती हैं कि मतलब आरुष पे हमने उतना मतलब बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, लेकिन संस्कृत पे हमने कभी पर्सनली उतना ध्यान नहीं दिया। हमें पता था कि सर इसको पार लगा देंगे करके कि हाँ, क्योंकि इतने सर में इतना पोटेंशियल है, बच्चों के प्रति इतना एफर्ट लगाते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा सर मेहनत करते हैं, तभी बच्चे का भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है। कॉपरेशन तो खैर सभी का होता है, बच्चे का, उनके पेरेंट्स का, लेकिन सर का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल रहा है इसमें, तभी सभी बच्चों ने अच्छा किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मतलब टीचर पे, अपने बच्चे पे पूरा विश्वास रखें, तभी आपका बच्चा आगे ज़रूर अच्छा करेगा। हमारे साथ हैं अभिनव कुमार, हम इनसे जानेंगे इनके विषय में। पहले तो आपका स्वागत है और आप अपने विषय में बताइए। हेलो, मेरा नाम अभिनव सुमन है। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक सेंट जोसेफ्स कहलगांव से की है और मैंने सर को ज्वाइन किया था क्लास 10th में। जैसे मेरे 10th में पहले बहुत ख़राब मार्क्स थे, मतलब 9th में, उसके बाद मैंने सर को ज्वाइन किया था। शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था संस्कृत, लेकिन सर को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे मार्क्स बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली बढ़ने लगे, तो सर की बहुत हेल्प थी। थैंक यू सर। मैंने जैसे अपनी तैयारी की थी, जैसे सर हम लोग की क्लासेस लेते थे तो सर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते थे घर पे करने के लिए, और सर हमारे मतलब वीकली टेस्ट लेते रहते थे, जिससे हमें अपना प्रोग्रेस भी पता चलते रहता था। तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ उतना ज़्यादा नहीं किया था, जितना सर ने कहा था उतना रेगुलरली फॉलो किया था। मैं मानता हूँ कि आरुष ने, अभिनव ने जो अंक प्राप्त किए हैं उनमें उनके परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान है।
हमारा काम है, गुरु का काम होता है एक मार्गदर्शन देना, लेकिन करना तो फिर विद्यार्थियों का ही काम होता है। उन रास्तों पर चल कर के वे नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं और इनका पूर्ण श्रेय मैं इन बच्चों को देता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो साथियों, आज इतना ही। हम इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। अगले एपिसोड में हम अन्य बच्चों के साथ, उनके विचारों के साथ हम फिर एक नई इंटरव्यू के साथ आपसे मिलेंगे, अपने विचारों को शेयर करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का इसका लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।